नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसे पाकिस्तानी फ़ौजी पायलट की जिसे 1965 में इंडो पाक की जंग में इंडिया के 9 जहाज़ों को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। नाज़रीन, इस फ़ौजी जवान ने पहले में 5 जहाज़ों को और जबकि अगले 30 सेकंड में बाकी 4 जहाज़ों को उड़ा दिया था। हैप्पी टीवी की ताज़ा तरीन वीडियो में सबको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, बात हो रही है मोहम्मद महमूद आलम की, जो मशहूर है MM आलम के नाम से। इनके इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बात करने से पहले आपको बताता चलूँ कि MM आलम रोड जो वाक़या है लाहौर में, इन्हीं के नाम पर बनाया गया था। नाज़रीन, मोहम्मद महमूद आलम MM आलम बंगाल से तल्लुक़ रखते थे, जो 6 जुलाई 1935 में पैदा हुए थे और 18 मार्च 2013 को वफ़ात पा गए थे। ये एक पाकिस्तानी जंगी जहाज़ के पायलट थे जो अपने मुख्तलिफ जंग में कारनामों से मशहूर हुए हैं और हैं। इब्तदाई ज़िंदगी: आलम 6 जुलाई 1935 में पैदा हुए थे, जो एक पढ़े लिखे ख़ानदान कलकत्ता से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी परवरिश बंगाल में हुई थी। ये बंगाली ज़बान के माहिरीन में से एक थे। इनका ख़ानदान कलकत्ता से ईस्टर्न बंगाल, जो अब ईस्ट पाकिस्तान है, वहाँ पर शिफ्ट हो गया था। ये ईस्ट पाकिस्तान था जहाँ से आलम ने अपनी तालीम को मुकम्मल किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका में 1951 में इन्होंने तालीम मुकम्मल की। इनके 2 भाई हैं, जिनमें मोहम्मद शाहिद आलम एक प्रोफेसर थे नॉर्दर्न ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में और दूसरे मोहम्मद सजाद आलम। इनका ख़ानदान वेस्ट पाकिस्तान में 1971 में भी शिफ्ट हो गया था। इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1965। इनके कारनामों की वजह से लोग इनको पाकिस्तान हीरो मानते हैं, या यूँ कहने कौमी हीरो कहा जाता है। इन्होंने पाकिस्तान की बहुत सी खिदमात पेश की हैं, जिनमें सबसे अहम खिदमत 1965 की जंग में है इन्होंने पेश की थी। ये सरगोदा चले गए थे, तभी इंडो पाकिस्तान की 1965 की जंग शुरू हो गई, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक आलम ने 9 इंडियन हॉकर हंटर के जहाज़ों को उड़ा दिया और काफ़ियों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद 7 सितंबर 1965 में आलम ने 5 इंडियन क्राफ्ट को 30 सेकंडों या यूँ कह लें 1 मिनट में तबाह कर दिया, जिसका जिक्र हम आपसे पहले ही कर चुके हैं। और दूसरी तारीख का एक नहायत हैरानकुन काबिल फरमोश वाक़या है। 1967 में आलम को स्क्वाड कमांडर बना दिया गया, जिनका काम डिसॉल्ट मिराज 3 फाइटर जहाज़ को ऑपरेट करना था। इनका तबलीगी जमात में ज़्यादा दिलचस्पी की वजह से इनको स्टाफ कॉलेज से निकाल दिया गया। 1982 में आलम एयर कमांडर से रिटायर हो गए और अपनी बाकी ज़िंदगी कराची में गुजारने लगे, जहाँ ये बच्चों को दीनी तालीम दिया करते थे। वफ़ात से पहले ये काफ़ी बीमार हो चुके थे। इनको एक काफ़ी बीमारी लाहिक हो चुकी थी, जो 8 महीने इनको तंग करती रही और इसके बाद 18 मार्च 2013 को वफ़ात पा गए थे। पाकिस्तान की पूरी कौम एक बहुत बड़े जंगी जहाज़ के पायलट को खो बैठी थी। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके लाइक करें और भी इस तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए हर तरह की वीडियो लाते रहें और आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।